कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। लक गुरु शो में आपका स्वागत है। लक यानी भाग्य। भाग्य सर्वदा हमारे जीवन को प्रभावित करता है, कभी अनुकूल रूप में तो कभी प्रतिकूल रूप में तो कभी चुनौतियों के रूप में। जब भाग्य हमारा साथ देता है तो कठिनाइयों में भी मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो आखिर कैसे खुलेगा सौभाग्य का द्वार, कैसे जीवन सुख समृद्धि और खुशी के नित्य नए फूल खिलें, इस विशेष कार्यक्रम में मैं ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं आपको बताऊंगा आपके ग्रहों का किस्मत कनेक्शन क्या है। रोजगार, व्यापार, परिवार, संबंध, स्वास्थ्य यानी आपके जीवन के हर मोड़ पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन मंत्रों का जप करें, कौन सी पूजा करें, भाग्य लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें, इसके लिए क्या उपाय करें, मैं आपको बताऊंगा। अब हम बात करेंगे आज केतु ग्रह के बारे में। ज्योतिष में केतु ग्रह का बहुत ही महत्व है। केतु को ज्योतिष में छाया ग्रह के रूप में देखा जाता है। इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा केतु ग्रह का ज्योतिष में क्या महत्व है और यह मानव जीवन को कैसे प्रभावित करता है, कुंडली में इसका क्या महत्व है। इसके साथ ही साथ यंत्र, मंत्र, रत्न और रंग के बारे में भी बताऊंगा जो आपके जीवन में काफी मददगार साबित होगा। केतु ग्रह को देखा जाए तो खगोलीय दृष्टि से इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ज्योतिष में इसे ग्रह की उपस्थिति को बताया गया है, वो भी एक छाया ग्रह के रूप में, जो स्थिर और अपने साथ बैठे ग्रह के अनुरूप फल देने वाला होता है। केतु कुंडली में जिस भाव में बैठा होता है वो उस भाव के परिणाम को काफी प्रभावित करता है। कुछ भाव ऐसे होते हैं जिसमें केतु का होना अति शुभ माना जाता है और परिणाम कुछ भाव में नकारात्मक देखने को मिलता है। इसलिए ज्योतिष में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। ज्योतिष में केतु, जहां राहु को पापग्रह की संज्ञा दी गई है, वहीं केतु को शुभग्रह के रूप में माना जाता है। लेकिन ऐसा है कि केतु हमेशा जातक को बुरे ही फल नहीं देता, वह अच्छा फल भी देता है। विद्वानों की माने तो केतु ग्रह से जातक को शुभ फल प्राप्त होते हैं। ज्योतिष में केतु को अध्यात्म, वैराग्य, मोक्ष, वाद्य यंत्र, तंत्र विद्या इत्यादि का कारक माना गया है। ज्योतिष में केतु को किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, लेकिन धनु केतु की उच्च राशि मानी गई है, जबकि मिथुन में यह नीच का होता है। ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्रों में से केतु अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र का स्वामी है। यह एक शुभग्रह है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार केतु ग्रह स्वर भानु राक्षस का धड़ है, जबकि इसके सिर के भाग को राहु कहते हैं और केतु का प्रभाव उत्तर पश्चिम दिशा का माना गया है। सबसे पहले बात करते हैं शरीर संरचना की और गुण अवगुण की। जातक में केतु अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाला होता है। केतु के कारण ही जातक का स्वभाव कठोर होता है। जातक त्वरित आक्रोशित होने वाला, कभी किसी बात पर त्वरित रूप में गुस्से में आता है। ज्योतिष शास्त्र में केतु ग्रह का कोई निश्चित राशि नहीं बताया गया है, इसलिए केतु जिस राशि में विराजता है उसी के अनुसार जातक को परिणाम देने वाला होता है। इसलिए ज्योतिष के मुताबिक जातक के कुंडली में केतु का प्रथम भाव अथवा लग्न में विराजमान होना उसके परिणाम को उस भाव की स्थिति और उस राशि के स्वामित्व पर निर्भर करता है, उसी तरीके से प्रभावित करता है। लग्न का केतु जातक को स्वभाव से संत बनाता है। व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, अध्यात्म की ओर उसकी रुझान होती है। जातक सांसारिक सुखों से दूर रहता है, वैराग्य उसके मन में उत्पन्न होता है। व्यक्ति अपने मन में जो भी भावना है उसको कर डालता है। व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी होता है, अपने महत्वाकांक्षाओं को कार्य रूप में परिणत करने वाला होता है। जातक को देखा जाए तो उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक और प्रभावशाली होता है, लेकिन निगेटिव थॉट्स का से युक्त होता है। जब किसी जातक की कुंडली में केतु तीसरे, पांचवें, छठे और नौवें, दसवें भाव में विराजमान हो तो जातक को इसके शुभ परिणाम फल प्राप्त होते हैं। अगर जातक की कुंडली में केतु गुरु ग्रह के साथ युति बनाता है तो जातक इसके प्रभाव से राजा के समान जीवन यापन करने वाला, बहुत ही सुखमय जीवन जीने वाला होता है। यदि यही युति मंगल के साथ केतु की हो तो जातक को साहस प्रदान करता है और सेनापति बनता है और उच्च पद को प्राप्त करने वाला होता है। कुंडली में केतु के कमजोर होने पर जातक को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसमें जातक
आवेश में आकर के गुस्से वाला होता है, आवेश में आके गुस्सा करता है, छोटी छोटी बात को लेकर गुस्सा करता है। जातक का कार्य आसानी से सिद्ध नहीं हो पाता तो उसे छोटे से छोटे कार्यों को भी पूरा करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा अथक परिश्रम करना पड़ता है। जातक के सामने अगर जितनी बड़ी चुनौती हो, उस चुनौती को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ता है। अचानक से कोई बाधा आ जाए तो भी उस बाधा को दूर करके महान उन्नति करने वाला होता है। केतु ग्रह की पौराणिक मान्यता क्या है, आइए आपको बताते हैं। इसका संबंध समुद्र मंथन से है। सर्वभान नामक राक्षस का धड़ है। केतु ग्रह कथा के अनुसार अमृत पान करने के कारण भगवान श्री हरि नारायण ने इनका सुदर्शन चक्र से सिर काट दिया था, जिसके बाद एक सिर का नाम राहु पड़ा और धड़ का नाम केतु पड़ा। इसके पीछे सूर्य और चंद्र थे, जिसके चलते ये दोनों मिलकर सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगाते हैं। केतु का मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम सह केतवे नमः। इनका रत्न है लहसुनिया। लहसुनिया पहनने से यह शांत होते हैं। यदि आपकी कुंडली में केतु कमजोर है या केतु अच्छे जगह पर नहीं है या केतु आपको फल अच्छा नहीं देता तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कम से कम 18 शनिवार का व्रत रहना चाहिए। केतु दोष को दूर करने के लिए, केतु की शांति के लिए ओम क्राम क्रीम क्रोम सह केतवे नमः इस मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। आप इस मंत्र को 18, 11 या 5 माला कर सकते हैं। इससे आपका केतु ग्रह मजबूत होगा। केतु की अशुभ दशा को दूर करने के लिए आप एक से अधिक रंग के कुत्ते को या गाय को खाना खिलावें और उसको रोटी गुड़ खिलावें। इसके साथ ही साथ लाल गाय को हरा चारा खिलाएं, आपके लिए शुभ फल देने वाला होगा। केतु की शांति के लिए आपको क्या करें कि हर मंगलवार को कोयले के 8 टुकड़े को बहते हुए पानी में प्रवाहित करें और लाल चींटियों को भोजन दें। इसके साथ ही साथ जरूरतमंद को एक से अधिक रंग का कपड़ा दान करें। केतु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए भैरव जी की उपासना करें और साथ ही साथ केले के पत्ते पर चावल का भोग लगाएं और इसके साथ ही साथ अपने साथ सदैव हरे रंग का रुमाल रखें और पीपल के पेड़ की परिक्रमा तथा नाग मूर्ति की पूजा जरूर करनी चाहिए। केतु शांति में लाभकारी सिद्ध होता है। अगर केतु आपकी कुंडली में खराब है तो उसको अच्छा करने के लिए सुहागिनों को तिल का लड्डू खिलाना चाहिए और तिल का दान करने से केतु शांत होता है। केतु की शांति हेतु गाय के घी का दीपक प्रतिदिन शाम को मंदिर में जलाना चाहिए और कन्याओं को रविवार के दिन मीठी दही या हलवा खिलाने से केतु ग्रह शांत होता है। गणेश जी की रोजाना पूजा करें और ऐसा करने से केतु आपका शांत होता है और केतु आपके लिए अनुकूल फल देता है। गणेश द्वादश नाम स्तोत्र का पाठ करने से केतु का फल अच्छा होता है। गाय, लोहा, तिल, तेल, नारियल, उड़द इत्यादि का दान करने से केतु ग्रह की शांति होती है। वहीं अगर अपने घर के बुजुर्गों की सेवा किया जाए, उनका मान सम्मान किया जाए, उनकी भावनाओं की कद्र किया जाए तो इससे केतु ग्रह प्रसन्न होता है।